हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, यह एक रियल स्टोरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है कीप परसिस्टिंग। परसिस्टिंग का अर्थ होता है दृढ़ रहना या डटे रहना। तो कीप परसिस्टिंग का अर्थ हुआ दृढ़ रहो या डटे रहो, या कह सकते हैं हार मत मानो। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। यंग माइकल्स ड्रीम वॉज टू बी इन द बास्केटबॉल टीम ऑफ हिज स्कूल। यंग का अर्थ होता है युवा, माइकल्स नाम है, ड्रीम यानी कि स्वप्न या सपना, वॉज यानी था, टू बी यानी कि होना, बास्केटबॉल टीम, बास्केटबॉल एक खेल है, स्कूल यानी कि पाठशाला। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि युवा माइकल का सपना अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में शामिल होना था। द ओल्डर बॉयज ऑफन मेड फन ऑफ हिम बाय स्टिकिंग आउट देयर टंग्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ओल्डर का अर्थ होता है बड़े, बॉयज यानी कि लड़के, ऑफन यानी प्रायः, मेड यानी बनाते थे, फन यानी कि मजाक, स्टिकिंग आउट यानी बाहर निकालना, टंग्स यानी कि जीभ, ड्यूरिंग यानी दौरान, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द ओल्डर बॉयज ऑफन मेड फन ऑफ हिम, यानी कि बड़े लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, by sticking out their tongues during practice, यानी कि अभ्यास के दौरान अपनी जीभ बाहर निकालकर। Unfortunately, Michael's first attempt failed as his height did not match the eligibility criteria for selection. First का अर्थ होता है पहला, attempt यानी कि प्रयास, failed यानी विफल रहा, height का अर्थ होता है ऊंचाई, मैच यानी मेल करना या मेल खाना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता मापदंड, सिलेक्शन का अर्थ होता है चयन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि माइकल्स फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, यानी कि माइकल का पहला प्रयास विफल रहा, एज his height did not match the eligibility criteria for selection, क्योंकि उनकी ऊंचाई चयन के लिए पात्रता मापदंड से मेल नहीं खाती थी। As a child, the one thing Michael wanted was to grow tall. As a child यानी कि एक बच्चे के रूप में the one thing Michael wanted was to grow tall, यानी कि माइकल एक ही चीज चाहते थे, वह थी लंबा होना। After his failed attempt at getting selected, he decided he would try again. After यानी कि बाद, failed यानी विफल रहा, attempt यानी कि प्रयास। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। After his failed attempt at getting selected, यानी कि चयनित होने के अपने असफल प्रयास के बाद, he decided उन्होंने निर्णय किया, he would try again कि वह पुनः प्रयास करेंगे, यानी कि वह फिर से कोशिश करेंगे। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, अगेन यानी कि फिर से। His father encouraged him, you have it in your heart. फादर का अर्थ होता है पिता, encouraged यानी कि प्रोत्साहित किया या बढ़ावा दिया, him यानी कि उसे। हार्ट का अर्थ होता है दिल या हृदय या अंदर। तो फिर क्या हुआ, हिज फादर एनकरेज्ड हिम, यानी कि
उनके पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया और कहा कि यू हैव इट इन योर हार्ट, यानी कि तुम्हारे अंदर वो गुण है। द टॉलनेस इज विद इन यू, लंबाई तुम्हारे भीतर है, लंबाई तुम्हारे अंदर है। यू कैन बी एज टॉल एज यू वॉन्ट टू बी इन योर थिंकिंग। और आगे उनके पिता ने उनसे कहा यू कैन बी एज टॉल एज यू वॉन्ट टू बी, यानी कि आप जितना चाहें उतना लंबा हो सकते हो इन योर थिंकिंग, यानी आपकी सोच में। यानी कि इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं कि माइकल के पिता ने माइकल से कहा कि आप जितना चाहे अपनी सोच में उतना लंबा आप हो सकते हो। माइकल वॉज नॉट ऑलवेज डेस्टिनेड टू बिकम द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, डेस्टिनेड यानी कि भाग्य में तय था। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, माइकल वॉज नॉट ऑलवेज डेस्टिनेड, यानी कि माइकल का भाग्य पहले से तय नहीं था टू बिकम द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स, सर्वकालिक महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए। तो बिकम का अर्थ होता है बनना, ग्रेटेस्ट यानी कि महानतम या महान, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी, ऑफ ऑल टाइम्स यानी कि सर्वकालिक। ही डिड नॉट कम फ्रॉम एन एथलेटिक फैमिली, कम का अर्थ होता है आना, फ्रॉम यानी कि से, एथलेटिक फैमिली यानी कि खिलाड़ी परिवार। एथलेट का अर्थ होता है खेल कूद संबंधित, क्रीड़ा संबंधित, फैमिली यानी कि परिवार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, ही डिड नॉट कम फ्रॉम एन एथलेटिक फैमिली, यानी कि वह एक खिलाड़ी परिवार से नहीं आते थे, यानी उनका जो वास्ता था, उनका जो परिवार था वह खिलाड़ी परिवार नहीं था। हिज फादर वॉज अ मैकेनिक एंड हिज मदर अ बैंक टेलर। मैकेनिक का अर्थ होता है मिस्त्री या यांत्रिक, बैंक टेलर यानी कि बैंक का गणक, यानी इसका मुख्य काम पैसा लेन देन का होता है। जो बैंक के ग्राहकों के लिए वित्तीय लेन देन का काम करता है उसे बैंक टेलर कहते हैं। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, हिज फादर वॉज अ मैकेनिक, उसके पिता एक मिस्त्री थे, उसके पिता एक यांत्रिक थे। एंड हिज मदर अ बैंक टेलर, और उनकी माँ एक बैंक की गणक। नो वन एल्स इन हिज फैमिली वॉज ओवर 6 feet टॉल। फैमिली का अर्थ होता है परिवार। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि नो वन एल्स इन हिज फैमिली वॉज ओवर 6 feet टॉल, यानी कि उनके परिवार में किसी और की लंबाई 6 फीट से ज़्यादा नहीं थी। येट यानी फिर भी, his devotion for the game and his relentless efforts brought him where he is. डिवोशन का अर्थ होता है निष्ठा या लगन, गेम का अर्थ होता है खेल, relentless यानी कि अथक, efforts यानी कि प्रयास, brought यानी लाया, him यानी कि उन्हें। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि येट यानी फिर भी, हिज डिवोशन फॉर द गेम यानी खेल के प्रति उनकी निष्ठा, खेल के प्रति उनकी लगन, एंड हिज रिलेंटलेस एफर्ट्स और उनके अथक प्रयासों, ब्राउट हिम वेयर ही इज और उनके अथक प्रयासों ने उसे वहाँ ले आया जहाँ वह है। Moral of the story is one should understand that one can achieve anything in life if he is persistent in doing anything. तो इस स्टोरी का यह नीति है, इस स्टोरी का यह मॉरल है कि one should understand that यानी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि one can achieve anything in life if he is persistent in doing anything. मतलब यदि वह किसी काम को करने में दृढ़ रहे तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। सो इट वॉज द मोरल स्टोरी अबाउट माइकल। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या यह स्टोरी आपके लिए यूज़फुल रही।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।